जय हिंद बच्चों। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल अनिल ट्यूटोरियल क्लासेस में। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग संस्कृत का जो विषय शुरू किए थे, जिसमें कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है, आज उसी पर हम लोग आगे भी कुछ पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद होगा संस्कृत में हम लोगों ने तीनों काल पढ़ा दिया है। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऋत लकार, लंग लकार, लोट लकार सभी हम लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद हम लोगों ने कारक को पढ़ा है, और कारक में जो 8 कारक है उसको बेहतर तरीके से समझ लिया है, क्योंकि आप लोगों को याद है कारक पे ही डिपेंड करता है विभक्ति। अगर हम लोग कारक नहीं समझेंगे तो विभक्ति नहीं समझ पाएंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से कर्ता कारक क्या इसको समझने वाले हैं, उसका यूज कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ कर्ता कारक का यूज होता है। उसके बाद जो 8 कारक मैंने अपने अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया है, अगले नहीं पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, उस पर उसका यूज किस प्रकार करेंगे इसके बारे में भी हल्का सा डिस्कशन करेंगे। फिर अंत में हम लोग जो होमवर्क है वो होमवर्क देंगे आप लोगों को, ताकि उस होमवर्क को करिए और कमेंट में हम लोगों को कमेंट में हमें वो होमवर्क बनाकर भेजिए। अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, कारक तो 8 पढ़ लिया हमने, अब एक एक करके 8 कारक का यूज कैसे ये पढ़ना है, तो ये 8 कारक का यूज एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है, तो इसके लिए हर कारक का मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं कर्ता कारक का जितना भी यूजेस है सभी यूजेस को आज हम लोग पढ़ेंगे, उनका उपयोग कैसे करना है, किस प्रकार उसको कहाँ पर यूज करेंगे, इसको बेहतर तरीके से देखेंगे। उसके बाद हम लोग अनुवाद बना सकते हैं इजी वे में, यानी जितने भी कर्ता कारक के अनुवाद रहेंगे अगर हम इस वीडियो को देख लेंगे तो हम लोग उस अनुवाद को आसानी से बढ़ा सकेंगे। इसमें हम लोग ये समझेंगे कि कर्ता कारक का यूज कहाँ होता है, किन किन जगह में कर्ता कारक लिखाएंगे, और कर्ता कारक नंबर 1 में आता है तो ध्यान दीजिएगा कर्ता कारक में हम लोगों का प्रथमा विभक्ति लगेगा। ठीक है बच्चों, कर्म नंबर 2 में आता है तो कर्म में हम लोगों को द्वितीय विभक्ति लगेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो जो कर्ता कारक है, कर्ता कारक कहते किसके हो सकता है हम लोग जानते ही हैं, पहले वीडियो में हम लोग देख लिया कि जो काम करता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, जो काम करेगा उसे कर्ता कारक कहेंगे। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो मैं कर्ता कारक हो गया, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप कर्ता कारक हो गए। बस अंतर ये हो गया कि मैं पढ़ाने के क्रम में कर्ता कारक हूं तो आप पढ़ने के क्रम में कर्ता कारक है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस चीज को देखते हुए हम लोग आगे कुछ चीजों को समझते हैं और उनको बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर हम उसको समझ जाएंगे तो हमारा संस्कृत में अनुवाद जो है बच्चों काफी इजी बनेगा। आप लोगों को तो याद होगा, हम अगली वीडियो में बता चुके हैं, ये जो विभक्ति होती है कितनी होती है बच्चे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ठीक है बच्चों, और ये विभक्ति जो होती है बच्चों, प्रथमा विभक्ति जो होती है इसमें लगता है कर्ता कारक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। द्वितीय में लगती है कर्म कारक, तृतीय होता है करण, चौथा जो भी होगा संप्रदान कारक, यानी जहां भी संप्रदान कारक दिखे वहां चतुर्थी विभक्ति लगेगी। पंचमी जहां दिखेगा वहां हम लोगों का लगेगा अपादान कारक। षष्ठी में लगेगा संबंध कारक, सप्तमी में लगेगा अधिकरण, और जो अंत है उसमें संबोधन लगता है। हालांकि संबोधन का कोई विशेष यूज नहीं है, इस चीज को समझ लीजिएगा। यानी बालका, बालको, बालका, ये जो मेरा है वो किसका रूप है बच्चों, वो है प्रथमा यानी कर्ता का रूप। ठीक है, बालका, बालको, बालका कर्म का रूप है। बालकेन, बालकेभ्याम, बालके करण का रूप है। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकाद, बालकेभ्याम, बालकेभ्य पंचमी है जिसमें अपादान लगेगा, ये संप्रदान में लगेगा। बालकस्यो, बालक्यो, बालका नाम, बालके, बालक्यो, बालकेसु, हे बालका, हे बालको, हे बालका, ये जो है बच्चों ये आपका बालक शब्द की तरह है, ये बालक शब्द है। और बालक शब्द को हम लोग कहते हैं अकारांत। बालक शब्द क्या है, अकारांत है। क्यों, क्योंकि बालक लास्ट में अ बोल रहे हैं तो ये अकारांत है। और अकारांत क्या बच्चों, पुल्लिंग है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो बालक तो हम लोगों का क्लियर हो गया। बालक पढ़ने के बाद अब इस चीज को आप ध्यान दीजिए, अगर आप लोगों को बालक मालूम हो गया है तो आप लोग ये पुल्लिंग में लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं निपुंसक लिंग, जिसमें क्लीवलिंग भी कहलाता है। जैसे कि जो फल हो गया, फल क्लीवलिंग है
तो फल में हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। तो देखिए फल को कैसे पढ़ते हैं, अब हम लोग उसको एक बार समझ लेते हैं। तो हम अगले वीडियो में आपको बता चुके हैं फल का क्या करना है। फल में क्या नियम होता है, ये जो यहाँ से है ना, ये यहाँ से यहाँ तक यानी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये आपको पालक की तरह ही लगेगा। और ये दोनों जो है इसमें क्या लग जाता है, फलम फले फलानी। तो ठीक है, तो इसको हम एक बार आपको लिख के दिखाते हैं कि कैसे यूज होता है। तो ध्यान से देखिए बच्चों कैसे यूज होगा, फल का कैसे यूज करना है ये देखिए आप लोग ध्यान से। ठीक है, देखिए अगर आपको फल दे तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। ये बालक, बालको, बालका, ये नहीं लगेगा, इसके जगह में लग जाएगा हम लोगों का बच्चों फलम फले फलानी। ठीक है, बालकम, बालको, बालकानी, ये भी नहीं लगेगा, ये हो जाएगा फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। लेकिन जो तृतीया है ना बच्चों, इस तृतीया के बाद यहां तक बालक की ही तरह लगेगा। जैसे बालकेन है तो यहां पर हम लोग लिखेंगे फलेन। क्या लिखेंगे बच्चों, फलेन। यही लिखे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, समझने आपको सुविधा होगा। फले, बालकाभ्याम है तो लिखेंगे फलेभ्याम, बालकय है तो लिखेंगे फले। ठीक है, बालकाय है तो लिखाएगा फलाए, बालकेभ्याम है तो लिखाएगा फलेभ्याम, बालकेभ्य है लिखाएगा फलेभ्य, बालकात है लिखाएगा फलात, बालकेभ्य है लिखाएगा फलेभ्य, बालकाभ्याम है फलाभ्याम, बालकेभ्य लिख दी। ये बालकेभ्य है, ये लिखाएगा आपका फलेभ्य। ठीक है बच्चों, बालकस्य फलस्य, बालक्यो फलयो, बालका नाम फला नाम, बालके फले, बालक्यो फलियो, बालकेशु फलेशु। हे बालक के जमने क्या है, हे फलम, हे फले, हे फलानी, क्योंकि संबोधन कारक में हमेशा बच्चों प्रथमा ही लगता है। तो इस तरह बालक, देखिए बालक, फल, बालिका, बालिका अगर याद करना चाहते हो तो आप लता भी याद कर सकते हो। बालिका और लता का सेम रूप होता है, क्योंकि बालिका में भी आकारांत है और स्त्रीलिंग है, लता भी आकारांत और स्त्रीलिंग है। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग बालक को समझ लिया। अब चलिए अपने लता या फिर बालिका को देखते हैं, लता और बालिका का कैसे होता है। देखिए लता शब्द रूप जो है वो आकारांत है। क्यों आकारांत है, क्योंकि आप पे खत्म हो रहा है। और किसकी तरह है, वो स्त्रीलिंग की तरह है, इसका संज्ञा है, स्त्रीलिंग की तरह ये संज्ञा है। ठीक है, तो लता के जगह में आपका बालिका भी रहेगा। तो लता, लता का होता लता, लते, लता, तो ये हो जाएगा बालिका, बालिका रहेगा तो बालिका, बालिके, बालिका, लताम, लते, लता, तो बालिकाम, बालिके, बालिका, लतिया, लतिया है तो बालिकिया, लताभ्याम है, बालिकाभ्याम होगा, लता भी है तो बालिका भी होगा। ठीक है, लतायो है, लताए है तो बालिकाए हो जाएगा, लताभ्याम है ये हो जाएगा बालिकाए, लताभ्याम है, बालिकाभ्याम, लताभ्य, बालिकाभ्य लिख लीजिए, लताया, बालिकाया, लताभ्याम, बालिकाभ्याम, लताभ्य, बालिकाभ्य, लताया, बालिकाया, लतियो, बालिकियो, लतानाम, बालिका नाम, लतायाम, बालिकायाम, लतियो, बालिकियो, लतासु, बालिकेशु, हे लता, हे लते, हे बालिके, हे लते, क्या लता होता है, हे लता, हे बालिका, हे लते, हे बालिके, हे लता, क्योंकि हे लगा के ये लगाना पड़ता है। तो ध्यान दीजिए, जैसे लता है तो लता के जगह बालिका, लते के जगह बालिके और लता के जगह बालिका भ्याम। जैसे मान लीजिए लताभ्याम है तो बालिकाभ्याम हो जाएगा। ये लते है तो बालिके हो गया, लतियो है तो बालिकियो हो गया, लतियो तो क्या हो जाएगा बच्चों, बालिकियो। तो इसी तरह आप लोग लता को चेंज करके बना सकते हैं। ठीक है,
क्योंकि ये शब्द रूप जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोगों का नहीं होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसका अनुवाद बनाते कैसे, पहले इसको हम लोग देखते हैं। हम लोग एक दो अनुवादों को देख लेते, मान लीजिए छोटा मोटा एक दो अनुवाद को देख लेते। मान लीजिए कहा गया है गाय मैदान में चरती, अब इसका अनुवाद बनाना है, ठीक है। तो गाय मैदान में चरती है तो क्या करेंगे, देखिए गाय कर्ता कारक है, मैदान में जिसमें रहे वो अधिकरण कारक होगा, अधिकरण कारक सप्तमी में है, तो गाय क्या हो गया, धेनु। मैदान में क्या हो गया, क्षेत्र चरती, धेनु क्षेत्र चरती, गाय मैदान में चरती है, ठीक है बच्चों। क्षेत्र कहां से आ गया, देखिए क्षेत्र कैसे लगा, मैदान का क्षेत्र होता है तो मैदान है फल की तरह, तो ये किस कारक में बच्चों, मैदान में। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक किसमें आता है बच्चों, सप्तमी में आता है, तो सप्तमी बालक का क्या, बालिके है, बालक का बालके है, तो क्षेत्र है, क्षेत्र का क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सप्तमी में अधिकरण कारक होता है, इस चीज को हम लोग जानते हैं। जैसे ट्रांसलेट अनुवाद दे दिया हमने, राजा लोगों के पालक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो राजा लोगों के पालक होते हैं, तो राजा क्या है बच्चों, करता है, तो राजा का राजे रह जाएगा, ठीक है। लोगों के संबंध कारक हो गया, लोग का होता है जन, तो जन एक लोग, काके की कौन व्यक्ति बच्चों, सब षष्ठी विभक्ति है, तो बालक का हो गया बालकस्य, तो जनस्य, बालकियो, जनयो, बालका नाम, जना नाम, बालके बालकियो, जनस्यो जनियो, जना नाम, तो क्या हो जाएगा, राजा। देखिए लोगों के हैं, ये काके की है तो संबंध कारक है, और संबंध कारक हम लोगों का छठे नंबर में आता है तो षष्ठी विभक्ति लगेगा, तो एक लोग रहने से लोग रहता है तो जनस्य, दो लोगों का जनियो, और यहाँ ध्यान दीजिए जनानाम है, ढेर सारे लोग हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जनानाम हो जाएगा, जनानाम, जनानाम पालक का पालक भवती, राजा जनानाम पालक भवती। तो इस तरह करके हम लोगों को अनुवाद को जोड़ना है। एक और अनुवाद ले रहे हैं हम लोग, अगर रहता है वह कलम से लिखती है, किससे लिखती है, कलम से लिखती है। अब ध्यान दीजिए, वह कलम से लिखती है, तो वह कलम से लिखती है, तो जिस साधन द्वारा काम किया जाता है उस साधन को हम लोग कहते हैं करण कारक। तो ये करण कारक है, तो करण कारक कितना नंबर में है, तृतीय नंबर में हमारा करण कारक है, ठीक है। तो करण कारक है तो कलम है तो क्या लगेगा, बालक का बालकेन हो गया, तो कलम का क्या आ गया, कलमेन, कलमेभ्याम और कलमय, कलमेन कलमेभ्याम कलमय, तो एक कलम है तो कलमेन लगा, तो स कलमेन लिखती, वह कलम से लिखता है। तो इस तरह करके हम लोग अनुवाद में कारक को जोड़ेंगे, करता है तो प्रथमा जोड़ेंगे, ठीक है बच्चों। कर्म है तो द्वितीय जोड़ेंगे, करण है तो तृतीया, संप्रदान है तो चतुर्थी, अपदान है तो पंचमी। अपदान का भी एक देख लेते बच्चों, चलिए इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। अपदान का भी एक दो देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए अगर मान लीजिए वृक्ष से पत्ता गिरता रहता, ध्यान दीजिएगा, वृक्ष से पत्ता गिरता है, ध्यान देना है। तो वृक्ष से पत्ता गिर रहा है, तो यहाँ अपादान कारक है, क्यों अपादान कारक कहते हैं किसको है, अगर कोई दो चीज में एक चीज अलग हो रहा है तो जो स्थिर रह रहा है उसको अपादान कारक करें, तो अपादान कारक स्थिर कौन है बच्चे, वृक्ष है, तो अपादान कारक कितने नंबर में, अपादान कारक होता है पंचमी में, तो अपादान पंचमी में, तो बालक का अपादान क्या होता है, बालका, तो वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षात। अब पत्ता कर्म कारक है, पत्ता कर्म कर्ता कारक है, कौन गिरता है तो पत्ता गिरता है, तो पत्ता कितने नंबर में होगा, कर्ता कारक है तो प्रथमा में लगेगा। तो एक कर्ता एक प्रथमा बालक होता है, लेकिन फल का नियम अपनाना पत्ते के लिए, तो फल प्रथमा में क्या होता है, फलम, फले फलानी, शायद नहीं दिख रहा, मैं साफ साफ लिख देता हूं, फलम फले फलानी, द्वितीय में भी सेम चीज आता है, फलम फले फलानी। तो देखिए एक पत्ता है, एक पत्ता बच्चों, तो जब एक पत्ता है तो क्या लगेगा, फलम, तो पत्रम हो जाएगा,
वृक्षात पत्रम पतति, लेकिन अगर यही पत्ता गिरता है कि जब में पत्ते गिरते हैं रहेगा, क्या रहेगा? पत्ते गिरते, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो बस हो जाएगा वृक्षात, तो ढेर सारे पत्ते होगा तो फलानी फल का, तो पत्रम, पत्रम का क्या होगा? वृक्षात पत्रानी पतंती। तो देखिए इस प्रकार कारक को जोड़ना, कारक पूरा का पूरा डिपेंड करेगा इस पर। और जिन बच्चों को कारक समझ में नहीं आया है वे बच्चे संस्कृत का अनुवाद कभी भी नहीं बना पाएंगे। इसीलिए अगर आप लोगों ने कारक अच्छी तरह से नहीं समझा तो मेरे पहले वाले वीडियो में जाइए, ठीक है, और कारक को समझिए, उसके बाद बेहतर तरीके से आप लोग अनुवाद बना पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग कर्ता कारक के सूत्र को समझते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है, जो भी सूत्र होते हैं, जिस भी कारक का सूत्र पढ़ेंगे हम लोग, आज कर्ता का शुरू किया तो कर्ता का सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र में होता क्या बच्चों? सूत्र में हम लोग विभक्तियों के विशेष उपयोग को पढ़ेंगे, यानी विभक्ति का उपयोग किस प्रकार करते हैं, वो विशेष उपयोग को सूत्र में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, यानी विभक्ति का उपयोग कैसे करना है ताकि हमारा अनुवाद बन जाए, उसको बेहतर तरीके से सूत्र में पढ़ेंगे। तो जो पहला सूत्र है बच्चों हम लोगों का, पहला सूत्र क्या कहता है? पहला सूत्र कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहले सूत्र में क्या कहा गया है? क्रिया संपादक का कर्ता। इस सूत्र में परिभाषा है क्रिया का, सॉरी कर्ता का, कर्ता का परिभाषा है, क्रिया संपादक का कर्ता सूत्र की व्याख्या करें, यानी क्रिया को करने वाला कर्ता, ये कर्ता यहाँ गलत हो गया, ये ऐसे लिखाएगा, ऐसे कर्ता लिखाएगा, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। यानी क्रिया संपादक का कर्ता का अर्थ हो गया कि जो क्रिया करते हैं, जो काम करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कर्ता कारक। जैसे यहाँ देख लीजिए, राम पढ़ता है, राम पठती, इसका हिंदी हो गया राम पढ़ता है। तो क्रिया कौन कर रहा है? पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है, तो राम कर्ता कारक हो गया यहाँ। ठीक है बच्चों, मोहन खेलती, मोहन खेलता है तो खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, तो मोहन कर्ता कारक हो गया बच्चों। ठीक है, मोहन कर्ता कारक हो गया, मोहन खेलती, मोहन कर्ता कारक हो गया। ठीक है, अब है जैसे इधर रहेगा, मैं पढ़ाता हूं तो मैं कर्ता कारक हो गया, सोहन फल खाता है, सोहन कर्ता कारक हो गया, शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक कर्ता कारक हो गया, विद्यार्थी पढ़ते हैं तो विद्यार्थी कर्ता कारक हो गया। यानी जो भी काम करता है वह होता है कर्ता कारक। ठीक है बच्चों, दूसरा है अभिधेय मात्रे प्रथमा। देखिए ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड है देख रहे हैं आप लोग, समझ होंगे ध्यान से, ये जो वर्ड यहाँ से यहाँ तक अभिधेय मात्रे, ठीक है, ये जो वर्ड है अभिधेय मात्रे, ये के नहीं लिखाएगा। ठीक है बच्चों, ये के नहीं लिखाया, के लिखाया गलत, अभिधेय मात्रे प्रथमा। तो ये जो अभिधेय वर्ड होता है ना बच्चों, ये जो अभिधेय लिखे हैं हम लोगों ने, सूत्र का नाम है अभिधेय मात्रे प्रथमा। तो ये जो अभिधेय है, इस चीज को ध्यान दिया, अभिधेय का अर्थ होता है नाम, और जब भी किसी का नाम लिखेंगे तो उस नाम में कौन विभक्ति लगाएंगे बच्चों? नाम में लगेगा प्रथमा विभक्ति, प्रथम विभक्ति नाम में लगेगा। तो हम लोगों ने पढ़ा ना, प्रथम में क्या आता है? बालक, 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 अभी जस्ट पढ़ा हम लोग ने, बालक, बालक, बालक। तो देखिए पहला में बालक का लगा, दो बिंदु लगा, विसर्ग के रूप में, तो राम, नाम है राम, मोहन, कृष्ण, सोहन, सीता का, बालिका का डायरेक्ट बालिका होता है, कुछ विसर्ग वगैरह नहीं होता, तो सीता का सीता लिखाएगा। तो इस तरह की याद रखिएगा, जब भी कोई नाम होगा तो नाम में हमेशा प्रथमा विभक्ति लगाएगा। समझे बच्चों? देखिए अब जो अगला सूत्र बच्चा हो क्या? अब योगे प्रथमा। अब शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। कहीं भी अब शब्द रहेगा तो उस अब शब्द में हम लोग कौन विभक्ति लगाएंगे बच्चों? प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। ये अब शब्द होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब जो है बच्चों वह शब्द होता है जिसके रूप वचन लिंग, जिसके रूप में वचन का, लिंग का किसी भी चीज का प्रभाव ना पड़े, यानी वचन बदले तो भी उसका रूप ना बदले, लिंग बदले तो भी उसका रूप ना बदले। समझे? तो इसमें वचन, रूप, लिंग आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अब कहते हैं, यानी जिसका रूप नहीं बदले। जैसे देखिए मैंने लिखा राम यहां आता है और सीता यहां आती है, हम लोग यहां आते हैं। इस तीन वर्ड में देखिए, आता, आती, आते बदल गया। क्यों बदला? क्योंकि राम है तो आता हो गया, सीता है तो आती हो गया, ठीक है, और हम लोग है तो क्या हो गया बच्चों? आते हो गया। लेकिन यहां बदला है? नहीं ना बदला है, नहीं बदला है। तो ये जिसका रूप, लिंग, वचन, कर्म आदि के द्वारा से नहीं बदले, यानी इधर चेंज करे फिर भी ये चेंज नहीं हो, उसको हम लोग कहते हैं अब।
ये है मेरा अब। यहाँ अब है, अब का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब को हम लोग अविकारी भी कहते हैं। अब का अर्थ होता है जिसका जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, जो खत्म ना हो, जिसका रूप ना बदले। तो याद रखिए, जब भी ऐसा शब्द है, जैसे अब में उदाहरण होता है जब, तब, अभी, इधर, उधर, यहाँ, वहां, जैसे, तैसे, वैसे, ऐसे, ऐसे, ये सब अब है। और इन शब्दों में के साथ हमेशा प्रथमा व्यक्ति रहता है, यानी जिसके साथ अब जुटा है, अब के साथ हमेशा कौन विभक्ति लगेगी बच्चों? प्रथमा विभक्ति लगेगी। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैंने जो ये बता दिया है, तो मेन शब्द अब का जो परिभाषा ये है, मेन परिभाषा ये है। मैंने ये अब के बारे में बताया, यहां से यहां तक किसके बारे में बताया है? ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने बताया है, ये यहां से यहां तक, इसको परिभाषा के अंदर नहीं लीजिएगा आप लोग। ये जो मैंने बताया है ना, ये जो यहां से लेके बताया मैंने, यहां से, ये जो ये यहां से लेके यहां तक मैंने बताया है, ये अब के बारे में बताया है, ये अलग पोर्शन है। मेन जो परिभाषा आप लोगों का ये है, इसको ध्यान देना है। अब योग प्रथमा होता था, अब शब्दों के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। तो भैया आपको अब क्या आता है ये जानकारी होनी चाहिए ना। तो मैंने अब के बारे में यहां से यहां लगा दिया। अब क्या है? अब वह शब्द है जिसका रूप लिंग, वचन आदि के आधार पर नहीं बदलता, जो चेंज नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं अब। जैसे मान लीजिए कृष्ण ऐसे मित्र थे, ऐसे मित्र थे, ऐसे अब है, तो जिसके साथ अब जुटा हुआ है उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। अब किसके साथ जुटा हुआ है? कृष्ण के साथ, तो कृष्ण में लगा दिया कृष्ण। ऐसे कहा था इति सखा आशित, कृष्ण इति सखा आशित, आशित गलत दिखा गया, आशित ऐसे होगा बच्चों, कृष्ण इति सखा आशित, कृष्ण ऐसे मित्र थे। वह कब जाता है? वह कब जाता है? स कब भी आपको जाके यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। कब भी अब है, अब कब का भी रूप नहीं बदलता, चाहे लड़का रहे या लड़की रहे, एक वचन रहे, द्विवचन रहे, कब का भी रूप नहीं बदलेगा। तो स कदा, वह कब जाता है? स कदा, गलत हो गया सर, स कदा गच्छति। ठीक है, तो टाइप करने मिस हो जाता है, संस्कृत लिखना थोड़ा सा सबके बस का बात नहीं होता टाइपिंग में। ठीक है, तो वह कब जाता है? स कदा गच्छति होगा बच्चों। तो याद रखिएगा, जब भी अब शब्द रहे, तो अब शब्दों के साथ हम लोगों को क्या लगाना है? तो अब शब्दों के साथ हम लोगों को लगाना है प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ अब किसके साथ जुटा हुआ? वह के साथ। यहाँ अब ऐसे है, किसके साथ जुटा हुआ? कृष्ण के साथ। ठीक है, अब है संबोधन है प्रथमा। आप लोग ने अभी जो मैंने चार्ट बताया आपको बालक शब्द, उसमें क्या लिखा? जो नीता में लिखा हुआ था क्या लिखा था? हे बालक, हे बालको, हे बालक। ठीक है, हे फलम, हे फले, हे फलानी। यानी जब भी किसी को संबोधित करेंगे, संबोधन है प्रथमा सूत्र का मतलब होता है जब भी किसी को संबोधित करते हैं जिससे, उसको कहते हैं संबोधन कारक। और संबोधन कारक में हमेशा कौन विभक्ति लगती है बच्चों? प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे हे राम, हे कृष्ण, हे सीता, हे सीता। तो ये जब भी रहेगा ऐसा रूप, तो वह सब क्या कहलाता है? अब कहलाता है। यानी कभी भी किसी को संबोधित करेंगे, संबोधित करने में हम लोग किसका यूज करेंगे? सॉरी, अब नहीं कहलाता, संबोधन कारक कहलाता है। जब किसी को किसी चीज से संबोधित करते हैं ना, जैसे बोलते हैं हे, अरे, अजी, अहो, ये सब जो हम लोग बोलते हैं, हे, अरे, अजी, अहो, ये जो बोल रहे हैं, ये सब क्या है बच्चों? ये है संबोधन कारक। क्या है? संबोधन कारक। इस संबोधन कारक के साथ जो भी लिखाएगा वो क्या लिखाएगा? हमेशा प्रथमा लिखाएगा। इस चीज को आप लोग माइंड में रखिएगा। 5वां नंबर सूत्र देखते हैं, प्रयोजक कर्तरी। प्रयोजक कर्ता में प्रथमी व्यक्ति रहता है। ये प्रयोजक कर्ता क्या आता है इसको समझ लीजिए। प्रयोजक कर्ता किसको कहते हैं, पर ये भी जानना जरूरी है। प्रयोजक कर्ता क्या लीजिए, प्रयोजक कर्ता कौन होता है मालूम है? जो किसी काम की परियोजना करता है, जो किसी काम की परियोजना करता है या काम का योजना बनाता है, जो किसी काम की परियोजना करता है उसको हम लोग कहते हैं प्रयोजक करता। और प्रयोजक कर्ता में हमेशा कौन व्यक्ति लगेगा? प्रथमा। जैसे पिता पुत्र को बादल दिखाते हैं, पिता किसको बादल दिखाते हैं? पुत्र को। तो परियोजन करने वाला कौन है? पिता है। तो पिता कौन कारक है? कर्ता है। और बादल किसको दिखाता है? पिता। पिता बादल किसको दिखा रहे हैं? पुत्र को दिखा रहे हैं। तो पुत्र कौन कारक है? कर्म कारक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो पिता करता है, तो पिता का पिता लग गया पुत्र को, तो पुत्रम हो गया। अब मेघम, पिता पुत्रम मेघम दर्शति, पिता करता है,
क्यों कर्ता कारक लगा, क्यों प्रथमा व्यक्ति लगा? क्योंकि पिता परियोजक करता है, इसलिए उसको प्रथमा व्यक्ति लगा। हरि भक्त को स्वर्ग भेजते हैं, तो यहाँ हरि भेजने वाले कौन है? परियोजन करने वाले कौन है? हरि है। तो हरि हो गया हम लोग का कर्ता। अब भेजता किसको है? भक्त को भेजता है, तो भक्त हो गया कर्म, क्योंकि कर्ता ने कर्म को का चिन्ह जुटा हुआ है भक्त के साथ या पुत्र के साथ को जुटा हुआ है, तो को हो गया कर्म, तो भक्त में लगेगा द्वितीय, तो बालक का द्वितीय बालकम होता था, भक्त का हमने लगा दिया भक्तम, और बालक का बालका होता तो हरि का हरि हो गया। तो हरि भक्तम स्वर्गम, म के नीचे हलन छूट गया, स्वर्गम म के नीचे हलन होगा बच्चों, हरि भक्तम, हरि भक्तम स्वर्गम, भक्तम स्वर्गम गिम्यति। हरि भक्त को स्वर्ग भेजते हैं, स्वर्ग लेकर जाते हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए इसके बाद जो अनुवाद, ये जो सूत्र है ना बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस चीज को याद रखिएगा। पूरे कर्ता कारक का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो है उक्ते कर्मणि प्रथमा। क्या है बच्चों? उक्ते कर्मणि प्रथमा जो है वो कर्ता कारक का सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उक्ते कर्मणि प्रथमा, इससे इंपॉर्टेंट सूत्र पूरा कोई भी नहीं अब तक जितना आप लोगों ने पढ़ा। तो ये जो कर्म कारक होता है बच्चों, कर्म कारक, ये उक्ते कर्मणि प्रथमा क्या कर रहा है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र का व्याख्या क्या है कि कर्म कारक यानी इसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। पैसिव वॉइस में कर्म पर प्रथमा विभक्ति लगती है, प्रथमा मां आकारों का प्रथमा व्यक्ति लगती है। अब पैसिव वॉइस क्या होता है? देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, आई रीड अ बुक, इंग्लिश में मैं किताब पढ़ता हूं, इसका पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस क्या हो गया? ए बुक इज रीड बाय मी, मेरे द्वारा किताब पढ़ा जाता है, ये पैसिव वॉइस हो गया। ए बुक इज रीड बाय मी, यानी मोस्टली इसका हिंदी क्या हो गया? किताब पढ़ा जाता है। अगर बोला जाए खाली किताब पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा नहीं रहे आपका, तो खाली बोलना होगा ए बुक इज रीड, किताब पढ़ा जाता है। आम खाया जाता है, क्या हो जाएगा? मैंगो इज ईटन। तो यहाँ ध्यान दीजिए, मैंगो ऐसे कर्म कारक है, ऐसे यहाँ बुक जो है ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो वही चीज होता है कर्म कारक। यानी पैसिव वॉइस में जो कर्म रहता है, कर्म में लगता है द्वितीय, ये ध्यान दीजिए। कर्ता ने कर्म को, कर्म द्वितीय, कर्म में द्वितीय लगेगा। लेकिन अगर पैसिव वॉइस के रूप में कर्म का यूज करेंगे तो कर्म में कौन व्यक्ति लगेगा? प्रथमा लगेगा, नहीं तो कर्म में लगता है द्वितीय। जैसे मेरे द्वारा कृष्ण पूजे जाते, पूजा करने वाला तो मैं हूं, करता तो मैं हूं, मैं करता हूं, कृष्ण की पूजा करता हूं या गुरु की पूजा करता हूं, मेरे द्वारा गुरु पूजे जाते हैं, तो मैं किसकी पूजा कर रहा हूं? सेंटेंस मैंने गलत बोल दिया। अच्छा चलिए, मेरे द्वारा अगर आता मेरे द्वारा कृष्ण पूजे जाते, चलिए मान लीजिए, ये तो 2 नंबर में दिए हुए हैं बच्चे, मेरे द्वारा कृष्ण पूजे जाते हैं, तो मेरे द्वारा नहीं देखा मैंने, उसके द्वारा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पहला वाला अनुवाद देखते हैं। मेरे द्वारा गुरु की सेवा की जाती है, यानी इसका अगर सही इफेक्ट में जाते एक्टिव वॉइस में, तो क्या आएगा? मैं गुरु की सेवा करता हूं, मैं गुरु की सेवा करता हूं। एक्चुअल अर्थ तो ही ना होगा कि मैं गुरु की सेवा करता हूं, यही हो गया एक्चुअल अर्थ। मेरे द्वारा गुरु की सेवा की जाती है, मैं गुरु की सेवा करता हूं। तो एक्चुअल में ये पैसिव वॉइस है, गुरु की सेवा की जाती है मेरे द्वारा, क्योंकि मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कहा है, मैंने यहाँ डायरेक्ट नहीं कहा, मैंने इनडायरेक्ट कह दिया कि मैं गुरु की सेवा करता हूँ, इसको मैंने कह दिया कि मेरे द्वारा गुरु की सेवा की जाती है। तो एक्चुअल में गुरु क्या, यहाँ तो करता मैं हूँ, काम कौन करता है? काम जो करता है वह करता है, करता तो मैं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। किसकी काम कर रहा हूँ? सेवा करने की। तो सेवा किसका कर रहा हूँ? गुरु का, तो गुरु कर्म हो गया मेरा। लेकिन अगर इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, अगर हम लोग एक्टिव में बनाएंगे, इसको बनाएंगे अहम गुरु सेवती। लेकिन जब मैंने इसको पैसिव वॉइस में बनाया, तो इसको बनाना होगा मैं गुरु सेव्यते, लेकिन गुरु के गुरु होना चाहिए, लेकिन लगा गुरु में। उसके द्वारा कृष्ण पूजे जाते हैं, उसके क्या होता है? तेन, तेन। उसके द्वारा कृष्ण पूजे जाते हैं, मतलब वह कृष्ण की पूजा करता है, वह कृष्ण की पूजा करता है, बनना चाहिए स कृष्णम, स करता हो गया, कृष्णम द्वितीय हो गया, पूजती, वह कृष्ण की पूजा करता है। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो कर्म में प्रथमा लग गया तेन, तेन। अब कृष्ण का प्रथमा लग गया कृष्ण पूजते, कृष्णम में लग के क्या लगा बच्चों? कृष्णम लगा, स कृष्णम तेन कृष्णम पूजते हो गया। ठीक है बच्चों? तो इस तरह आज हम लोगों ने जो कर्ता कारक का 5 सूत्र था, 5 सूत्र, 5 सूत्र है ये कर्ता कारक में, उस सभी 5 सूत्रों को हम लोगों ने पढ़ लिया बच्चों। अब आगे मैं आप लोगों को होमवर्क देने जा रहा हूं,
ध्यान से देखिएगा, इसी सूत्र पे है, कुछ कारक जो मैंने पढ़ा है उस पे और कुछ सूत्र पे है, आप लोग ध्यान से बनाइएगा। मुझे उम्मीद है कि होमवर्क अब आसानी से आप लोगों से बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए होमवर्क क्या दिया है मैंने ये 15 होमवर्क दिया है, आप घर में बनाने की कोशिश करिएगा, जो नहीं बनेगा मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसमें सॉल्यूशन लिखकर भेज दूंगा। राम, ध्यान दीजिए, पहला अनुवाद क्या दिया मैंने, राम विद्यालय से आता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए विद्यालय से आ रहा है राम, तो विद्यालय में, विद्यालय से अलग हो रहा है, तो विद्यालय में कौन कारक है बच्चों, अपादान कारक का यूज करेंगे। तुम फल खाते ही, तो माइनर फल कर्ता कारक, यहाँ कर्ता का यूज होगा। लड़के सड़क पर दौड़ते हैं, देखिए सड़क पर जिस आधार पर काम हो रहा है वहां अधिकरण कारक का यूज होगा, सड़क पर अधिकरण का यूज करेंगे। मेरे द्वारा फल खाया जाता है, अभी जब बना हम लोगों ने, ये उक्ते कर्मणि प्रथमा में बनेगा, उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र पर बनेगा बच्चों। ठीक है, तुम्हारे द्वारा कृष्ण की सेवा की जाती है, तुम्हारे का तो लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, तुम्हारे का तो होगा, किताब पढ़ा जाता है, तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ा जाता है, तुम्हारे द्वारा किताब पढ़ा जाता है, ये भी आपका उक्ते कर्मणि सूत्र पर ही बनेगा। उसके द्वारा यहाँ आया जाता है, उसके का हम लोग तेन का यूज करेंगे, तेन थे का तेन तेन यहाँ आया जाता है, ये भी आपको उक्त कर्मणि प्रथमा पे है। ठीक है, हरि बैकुंठ में रहते हैं, बैकुंठ में है, तो अब जिसमें रहेगा अधिकरण कारक, तो बैकुंठ में अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति लगेगा बच्चों। ठीक है, राजा लोगों के बालक होते, इस पर भी हम जिक्र किए ही है, तो देख लीजिएगा वीडियो तो समझ में आ जाएगा। पिता पुत्र को फल देता है, ये भी अभी इस टाइप का भी अनुवाद देखे, परियोजक प्रथमा, यानी मैंने बनाया है, पिता पुत्र को बादल दिखाते हैं, सेम वैसा है, पिता पुत्र को फल देते हैं। सदा सच बोलो, वृक्ष से पत्ता गिरता, वृक्ष से पत्ते गिरते, इसका मैंने वीडियो में जिक्र कर दिया है। विद्यालय से, सॉरी यहाँ हुआ छूट गया, हुआ लिख लीजिएगा, वह विद्यालय से आता है, विद्यालय से अलग हो रहा है, विद्यालय से जुदा हो रहा है, ये अपादान कारक लागू हुआ इस पे। और अपादान कितने है, पंचमी में है। बालक का पंचमी क्या होता है बच्चों, बालकात बालके व्याम बालके भ्या लगेगा। मेरे द्वारा राम पूजे जाते हैं, वही मया, मेरे का मया होगा, और उक्ते कर्मणि प्रथमा सूत्र पे ये भी लगेगा। लड़के विद्यालय में पढ़ते हैं, मैं हो गया, ये अधिकरण कारक है, अधिकरण में सप्तमी लगेगा, सप्तमी लगाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और अगर कहीं कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग थोड़ा ध्यान से अपने तरीके से पढ़िएगा, अपने तरीके से समझने का कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। मुझे जो है सिर्फ अपने अनुसार आपको समझाने की मैंने कोशिश की है, अगर आप ध्यान से समझिएगा तो 100% समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, इसके साथ हम अपना ये वीडियो समाप्त करते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा बच्चों, यहाँ मैंने लिख भी दिया है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।